Now we will see some dimension of business environment. Dimensions are the factors of the business environment. So don't get confused. Dimensions or the factors of the business environment are same. And now we will see them in detail. अब हम व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों को या कह सकते हैं घटकों को इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं पहला आयाम या पहला डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का। पहला डायमेंशन है आर्थिक पर्यावरण या कह सकते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण से आशय उन सभी बाहरी आर्थिक घटकों से है जो कि क्या कर रहे हैं, ग्राहक के क्रय की क्षमता को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यवसाय की क्रय विक्रय की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। और ये जो होते हैं व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं। इस पे व्यवसाय को कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, बट ये व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करते हैं। तो ये जो आर्थिक घटक होते हैं, इस प्रकार के आर्थिक घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है सूक्ष्म आर्थिक घटक बोल सकते हैं और दूसरे को हम बोल सकते हैं व्यापक आर्थिक घटक। So economic environment of the business refers to all the external economic factors that affect the buying capacity of the customer and also affect the buying selling capacity of the business. That means also affect the economic condition of the business. It affect the performance of the business and they are out of the control of the business. Business have no control over such factors or such forces. So economic factors here that affect the business performance are divided into two categories: micro economic factors and macroeconomic factors. Now we will understand this economic environment of the business more properly by seeing these factors and by understanding this micro and the macro factors. तो अब हम सूक्ष्म या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या सूक्ष्म जो है आर्थिक घटक क्या होते हैं। सूक्ष्म आर्थिक घटक या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स है, वो शक्तियां हैं जो कि किसी एक प्रकार के बिजनेस को क्या करती है, प्रभावित करती है, किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित करती है। ये सभी प्रकार के उद्योगों को या सभी प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित नहीं करती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ समझा दूँ, जैसे कि डिमांड एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा जो है घटक है जो कि किसी एक बिज़नेस को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्योंकि यहाँ डिमांड किस चीज़ की हो रही है ये जो है ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ, अगर मार्केट में जो है प्लाज़ो की डिमांड ज़्यादा है तो ये किस प्रकार के बिज़नेस को प्रभावित करेगा, ये सिर्फ जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करेगा, सिर्फ कपड़ा उद्योगों को ये प्रभावित करेगा और फैशन इंडस्ट्रीज़ को ये प्रभावित करेगा, ठीक है। इट विल ओनली इफेक्ट फैशन इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये किसी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ डिमांड जो है ये एक तरह का क्या हो गया, सूक्ष्म या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो किसी एक ही प्रकार के व्यवसाय को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे वो किस प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है, जो कि यहाँ पे क्लॉथ या कपड़ों से रिलेटेड है, सिर्फ उनको ही यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आपको बता दूँ तो मान लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, अब यहाँ कॉम्पिटिटर्स किस फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं वो डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अब मैं यहाँ बता दूँ अगर, तो मैगी है, बहुत फेमस कंपनी है। मैगी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, यिप्पी नूडल्स, वो उसका कॉम्पिटिटर कहलाएगा। बिकॉज़ जो है दोनों किस दे रहे हैं, फूड प्रोडक्ट दे रहे हैं और एक ही प्रकार के फूड प्रोडक्ट क्या है मार्केट में निकाल रहे हैं। लेकिन मैगी का कॉम्पिटिशन आप जो है किसी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी से नहीं कर सकते हैं, या किसी जो है फैशन इंडस्ट्री से आप उसका कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो है कॉम्पिटिटर यिप्पी नूडल्स जो कि एक कॉम्पिटिटर है मैगी का, तो वो किसको प्रभावित कर रहा है, मैगी की इंडस्ट्री को ही प्रभावित कर रहा है, किसी और इंडस्ट्री को, फैशन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वो प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इसमें के मैंने और एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं वो आप देख लीजिएगा। अब हम मैक्रो फैक्टर देखते हैं, मैक्रो या व्यापक आर्थिक घटक को हम देखते हैं।
तो जो व्यापक घटक होते हैं या मैक्रो फैक्टर होते हैं, वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे घटक होते हैं जो कि आर्थिक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन किसी एक प्रकार के व्यवसाय को नहीं, सभी प्रकार के व्यवसायों को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक लार्ज स्केल पे उनका क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने दे रखा है आपको, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो वो किसी एक इंडस्ट्री के कारण नहीं बढ़ेगी, ठीक है, या किसी एक इंडस्ट्री पे उसका प्रभाव नहीं होगा, वो देश के सभी व्यापार पे, सभी उद्योगों पे उसका प्रभाव मिलेगा आपको। ठीक है, इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई जो बढ़ती है, वो तो महंगाई बढ़ती है तो किसी एक व्यवसाय को ऐसा थोड़ी ना होता ना कि किसी एक बिज़नेस को जो है महंगाई का कोई असर नहीं हो रहा है, दूसरे को महंगाई बढ़ने से असर हो रहा है, सबको असर होगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो एक बिज़नेस को अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा दामों में मिलेगा तो दूसरे बिज़नेस को भी रॉ मटेरियल या कच्चा माल जो है महंगा मिलेगा। ठीक है, अगर एक बिज़नेस को जो है अगर प्रोडक्शन की ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो दूसरे बिज़नेस को भी प्रोडक्शन की ज़्यादा कॉस्ट आएगी अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैक्रो फैक्टर्स हो रहे हैं जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ना है, ब्याज की दरें बढ़ जाना या टैक्स की दरें बढ़ जाना, तो ये जो टैक्स बढ़ता है तो किसी एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बढ़ता है, सभी टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे जो घटक होते हैं, ये सभी प्रकार के व्यवसायों पे क्या करते हैं, अपना असर डालते हैं और उनके कार्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए आर्थिक पर्यावरण में क्या चल रहा है और आगे जाके आर्थिक पर्यावरण कैसा हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना, इसका एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, ताकि वो फ्यूचर के लिए क्या हो, तैयार हो। आगे जाके अगर महंगाई बढ़े या ब्याज दरें बढ़े तो उसके लिए व्यापार क्या हो, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आगे जाके इन सबको झेल पाए। तो ये आर्थिक पर्यावरण हमने देखा, जो कि एक डायमेंशन है, एक आयाम है व्यवसाय के पर्यावरण का। अब नेक्स्ट आयाम हम देखेंगे नेक्स्ट ऑडियो में।